नमस्कारम सुप्रभातम। स्वागत है आपका करंट अफेयर रिवीजन की क्लास में। आज हम सितंबर माह से संबंधित बनने वाले समस्त करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है। तो ये कब की गई है? ये 17 सितंबर 2023 से शुभारंभ की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने इस योजना को पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को समर्थन एवं कौशल प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण से शुरू किया है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में हितग्राही को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। विश्वकर्मा कौशल उन्नयन के लिए क्रेडिट सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह इस योजना से संबंधित समस्त सूचनाएं हैं। अपन अब अन्य योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। जनधन योजना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैंकों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी, है ना। और दूसरी योजना है स्किल इंडिया योजना। यह और जनधन योजना इन दोनों का प्रारंभ तिथि दोनों एक ही है। 28 अगस्त 2014 को ये प्रारंभ हुई थी। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास करना है। मेक इन इंडिया योजना ये 28 सितंबर 2014 से स्टार्ट हुई थी। देश में विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य था। अगली स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों तक देश को स्वच्छ भारत बनाना है। अगली योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना, यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य था। छठी योजना उजाला योजना 1 मई 15 को प्रारंभ हुई थी, जिसमें बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इसका उद्देश्य था। अगली योजना डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य था डिजिटल इंडिया मिशन का। अगली योजना 8वीं योजना, यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यह 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। यह फर्स्ट थी। और सेकंड, ये इसका फर्स्ट वो था। और सेकंड इसका सेकंड एडिशन यह महुआ उत्तर प्रदेश से 2021 में स्टार्ट हुआ। यह फर्स्ट एडिशन था और सेकंड एडिशन महुआ उत्तर प्रदेश, दोनों ही उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुए थे। 2021 में सेकंड हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो स्वच्छता पखवाड़ा यह रेल मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय में इसे महात्मा गांधी जयंती के मद्देनज़र 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस वर्ष आवास शहरी मामलों के मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय का संयुक्त अभियान स्वच्छता ही सेवा भी मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा 2023 में 3 रेलवे को पुरस्कार दिया गया था, जिसमें पहला स्थान दक्षिण पश्चिम रेलवे और दूसरा स्थान पश्चिम रेलवे व तथा तीसरा स्थान पूर्वोत्तर रेलवे को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया? तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का प्रारंभ किया है, जिसमें इस मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का मुख्य उद्देश्य उन गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जिन्होंने आंशिक टीकाकरण प्राप्त किया है या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त यह मिशन 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों तक पहुंचने का प्रयास
करता है जो अपने टीकाकरण से चूक गए हैं। मतलब इसका उद्देश्य टीकाकरण से संबंधित है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह स्पेन की ला लीगा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ये पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। जहाँ अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो ये कुलदीप सिंह यादव बन गए हैं। कुलदीप सिंह यादव सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। मोहम्मद शमी इन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया था। और सोहन गिल मोहम्मद शमी को सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से नवाजा गया और सोहन गिल को सबसे अधिक रन लेने के लिए ऑरेंज कैप से, है ना। और विराट कोहली ने सबसे वनडे मैच में सबसे अधिक रन बनाए और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यह प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यह इसकी थीम थी। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में प्रारंभ किया था। मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया यह प्रवीणा अंजना को चुना गया है, जो कि उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, है ना। और ये प्रोफेशनल CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हरनाज सिंधु ये मिस यूनिवर्स थी पिछले साल की, तथा नंदना गुप्ता ये मिस इंडिया थी। ओके। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन यह रजनीश कुमार बने गए हैं, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन थे। मास्टरकार्ड दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा भुगतान और प्रसंस्करण निगम है। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है, जिसके चेयरमैन रजनीश कुमार बन गए हैं। ओके। अजय बग्गा WB के अध्यक्ष, दिनेश खरा SBI के, और राकेश पाल ये ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित योजना है। PM आवास योजना से वंचित लोगों के लिए शिवराज सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना लेकर आई है। पात्रता मतलब इस योजना में कौन कौन पात्र रहेंगे? ये पात्र रहेंगे मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हों, विवाहित हों, जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यह भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। हनुमान लोक का उद्घाटन ये छिंदवाड़ा में किया गया। नर्मदा लोक का उद्घाटन ये अमरकंटक में किया गया। भारत का पहला यूनिटी मॉल ये उज्जैन में। महाकाल लोक का उद्घाटन उज्जैन में। और स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में टॉपर इंदौर। स्मार्ट सिटी अवार्ड में भी टॉपर इंदौर था। हाल ही में टाइम 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये इन्फोसिस बन गई है, जो कि एक IT कंपनी है। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 41वां भारतीय स्थल कौन सा बना है? तो 41वां भारतीय स्थल ये बना है शांति निकेतन। तो ये शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल का स्थल है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 41वां भारतीय स्थल शामिल किया गया है ना। और 39वां ये 39वां ये रामप्पा मंदिर है 39वां। और धोलावीरा ये गुजरात का 40वां नंबर है। ओके।
विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र इस समय सऊदी अरब में चल रहा है। शांति निकेतन स्थापना 1901 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन भारत में 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। ओके। हाल ही में एशिया कप पुरुष 2023 किसने जीता? यह भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है। श्रीलंका को हराकर जीता है भारत ने। ओके। भारत ने कोलंबो में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। यह भारत का 8वां एशिया कप खिताब था और गेंद शेष 263 गेंद के मामले वनडे में उनकी सबसे बड़ी जीत भी थी। एशिया कप 2018 जीतने के बाद किसी बहुराष्ट्र प्रतियोगिता में यह भारत का पहला खिताब था। ओके। मैन ऑफ द मैच ये मोहम्मद सिराज को खिताब दिया गया है। मैन ऑफ द सीरीज ये कुलदीप यादव को। मैच का सर्वश्रेष्ठ कैच यह है रविंद्र जडेजा को दिया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? तो नए संसद भवन पर पहली बार यह जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार 17 सितंबर को तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गए द्वार पर ध्वजारोहण किया। दरअसल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार तिरंगा फहराने की प्रक्रिया के बाद ही सरकारी इमारत का दर्जा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद का उद्घाटन किया और जिसके वास्तुकार बिमल पटेल और निर्माता कंपनी टाटा ग्रुप थी। वास्तुकार बिमल पटेल का नाम यह क्वेश्चन का पार्ट बन चुका है और आगे बनेगा भी, तो इसको ध्यान में रखें, बिमल पटेल। देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई? तो एलईडी स्क्रीन यह यशोभूमि द्वारका दिल्ली में लगाई गई है। यह इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। इसमें भारत की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। यह दिल्ली के द्वारका में बना है। पूरा बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा माइक मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर होगा। डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल 2023 में दूसरे स्थान पर रहे। पिछले बार वर्ष 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इस प्रतियोगिता का आयोजन यूएन अमेरिका में किया गया था। हाल ही में किस देश ने 12 सुकोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है? तो ये भारत ने 12 सुकोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है, जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। यह 60% भारतीय होंगे, 40% फॉरेनर्स विदेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुकोई Su-30 MKI खरीदने की अनुमति दे दी है। इन विमानों को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। यह 60% स्वदेशी, 40% विदेशी होंगे। ये विमान पूरी तरह से आधुनिक और नए ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक होंगे। ये उन 12 विमानों की जगह लेंगे जो पिछले कई सालों में हादसों की वजह से नष्ट हो चुके हैं। ये कई मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं जो हवा से ज़मीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो 42वां भारतीय स्थल ये बना है होयसला, कर्नाटका का है ये। ओके, होयसला ये कर्नाटका की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42वां भारतीय स्थल बन गया है। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। 40वां धोलावीरा और 39वां
रामप्पा। रामप्पा 40वां, धोलावीरा रामप्पा 39, धोलावीरा 40, 41, जिसको अभी पढ़ा था अपने शांति निकेतन। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होयसला।